नमस्कार, मैं अमित कुमार मल्ल इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। इस YouTube चैनल पर प्रसारित होने वाली कहानियों की श्रृंखला में आज एक हम लोक कथा प्रस्तुत कर रहे हैं। यदि अभी तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अनुरोध है कि ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। इस वीडियो को अंत तक देखने पर ही आपको इस कथा का मर्म समझ में आएगा। कहानी पुराने समय की है, जब राजा लोग यज्ञ कराया करते थे। ऐसे ही एक किसी राज्य में यज्ञ हुआ। यज्ञ होने के बाद जब सब लोग जाने लगे और यज्ञ की सामग्री इधर उधर बिखरी पड़ी थी, तब एक नेवला वहाँ आकर उन बिखरी सामग्रियों पर लौटने लगा। जो लोग जा रहे थे उसमें से कुछ कौतूहलवश वहाँ खड़े होकर देखने लगे और वो समझ नहीं पाए कि यह नेवला इन सामग्रियों पर क्यों बार बार लौट रहा। नेवला कभी बाएं हिस्से से लौटता था, कभी दाएं हिस्से से लौटता था, कभी उल्टा लेटता था, कभी सीधा लौटता था। बहुत देर तक वह लौटता रहा। तब वहाँ पर उपस्थित किसी ने नेवले से पूछा कि भाई, तुम इतनी देर से क्यों यहाँ लौट रहे हो, इसका क्या कारण है? और उस व्यक्ति ने यह भी पूछा कि भाई, तुम्हारा आधा शरीर सोने का है और आधा शरीर आम नेवले की तरह से है। ऐसे नेवले तो दिखते नहीं हैं, ऐसा कैसे हो गया? तब नेवले ने कहा कि एक लंबी गाथा है। जो व्यक्ति पूछ रहा था वो खड़ा था। उसने कहा कि मेरे पास समय है, तुम अपनी पूरी बात बताओ। मुझे बड़ी उत्सुकता है कि तुम्हारा शरीर आधा सोने का है और आधा आम नेवले की तरह से, ऐसा क्यों है? तब नेवले ने बताना शुरू किया कि सुदूर क्षेत्र में एक छोटे से राज्य में भुखमरी आई हुई थी और आसपास कई गांवों में भुखमरी थी। एक गांव में एक परिवार था जिसमें माता पिता, उसके 2 बच्चे थे। वो लोग भी गांव वालों की तरह से भुखमरी के शिकार थे। यदा कदा कभी कभार कुछ खाने को मिल जाता था। उस गांव के अधिकांश लोग छोड़कर पलायन कर रहे थे। आसपास के गांव के लोग भी पलायन कर रहे थे क्योंकि खाने की बड़ी समस्या थी। ऐसी स्थिति में जो उस परिवार का मुखिया है, वो एक दिन गांव के आसपास के कई गांवों में घूमता है। तब उसे एक जगह पाव भर उसे चावल मिलता है। उस परिवार का मुखिया उस एक पाव चावल की पोटली लेकर अपने घर पहुंचा। घर पे मुखिया की पत्नी और उसके दोनों बच्चे भूख से व्याकुल थे। जैसे चावल पहुंचा, उसकी बीवी ने वो चावल एक पतीले में काफ़ी सारा पानी लेकर चूल्हे पर चढ़ाया और चूँकि मात्रा बहुत कम थी चावल की और खाने वाले 4 थे, तो उसने सोचा कि गीला चावल, जैसे देशज भाषा में गोलहत कहते हैं, वैसा बना दें तो लोगों का पेट काफ़ी भर जाएगा। महिला ने वैसा ही चावल बनाया और जब चावल बन गया तो उसे उतार कर 4 बर्तनों में बराबर बराबर पहले से ही बांट दिया कि जो भी है उसमें ही सबको पेट भरना है। अब हाथ वगैरह धो करके जब सब लोग खाना शुरू किए, तब तक दरवाजे पर खटखट हुई और एक
वृद्ध सा व्यक्ति जो काफ़ी भूखा दिख रहा था वहाँ पहुँचा। परिवार के मालिक ने पूछा कैसे आए, तो उसने कहा कि मैं बड़ा भूखा हूँ और मुझे कुछ खिला दो, नहीं तो भूख से मेरी जान जा रही है। भूखे परिवार के मुखिया ने उसको भीतर लाया और हाथ धुलवा कर उसे आसन देकर बिठाया और अपनी ताली उस भूखे आगंतुक के सामने रख दी कि कृपया इसे ग्रहण करिए। आगंतुक ने वो सारा खा लिया। उसके बाद से उसने उस परिवार के गृहिणी के थाली में मौजूद चावल की तरफ ध्यान दिया, देखने लगा हसरत भरी निगाहों से। फिर उस परिवार के गृहिणी ने भी अपनी थाली उस आगंतुक की तरफ सरका दिया, उसने वो भी खा लिया। फिर उसके बाद से उसने दोनों बच्चों की थाली की तरफ उसने देखना शुरू किया। फिर उसके बाद से उसने दोनों बच्चों की थाली में उपस्थित चावल की तरफ देखना शुरू किया। पिता और माता ने तो कुछ नहीं बोला, लेकिन बच्चों ने स्वयं अपनी इच्छा से अपनी थाली में रखा चावल भी उस आगंतुक के सामने रख दिया। आगंतुक ने वो भी खाया और खाने के बाद तृप्त होकर शुभकामना देता हुआ वहाँ से चला गया। वो तो चला गया, लेकिन माता पिता उसके दोनों बच्चे भूख से बेहाल थे। चारों एक दूसरे को टुकुर टुकुर देख रहे थे। नेवला कहानी जो बता रहा था, उसने बताया कि मैं उस समय वहाँ पहुँचा और मैं भी अन्न की खोज में वहाँ गया था। तो जो बर्तन से थाली में परोसने में जो कुछ गिरे थे अन्न के दाने, और जो आगंतुक के खाने में गिरे थे, उनको खाने के चक्कर में मैं इधर उधर लौटने लगा। वो परिवार तो उठकर चला गया, लेकिन मैं वहाँ काफ़ी देर लौटा और जब मैं वहाँ से उठा तो मैंने देखा कि मेरे शरीर का आधा हिस्सा सोने का है और आधा हिस्सा सामान्य नवलों की बात है। मैंने सिर उठाकर आसमान की तरफ पूछा, हे भगवान, ये क्या हुआ, ऐसा क्यों हो गया? तो आकाशवाणी हुई कि यह जो तुमने भोजन के एक दो दाने पाए और जो तुमने यहाँ पे लौटा, यह इस भूख से बेहाल परिवार के पूर्ण के कारण, उनके त्याग के कारण, उनके श्रद्धा के कारण, उनके नैतिक मूल्य के कारण इतना यहाँ पॉजिटिव एनर्जी है कि तुम्हारा शरीर आधा सोने का हो गया। नेवले ने कहा, तब मैंने वो उसी समय पूछा था, सोने का है और आधा शरीर आम नेवले की भांति आए, ये कब होगा सोने का? तो आकाशवाणी हुई कि जहाँ भी पुण्य काम हो रहा हो, धर्म काम हो रहा हो या अनुष्ठान हो रहे हो, वहाँ तुम जाओ और वहाँ के जो प्रसाद के दाने हैं जो तुम्हें मिल जाए उसको लो। हो सकता है कि उससे तुम्हारा जो आधे का शरीर है वो भी सोने का हो जाए। नेवला ने उपस्थित व्यक्ति से कहा कि मैं लगातार लगभग 2 साल से ऐसे भटक रहा हूँ, जहाँ भी मुझे जानकारी मिलती है कि यज्ञ हो रहा है, पुण्य काम हो रहा है, वहाँ मैं जाता हूँ और जो इधर उधर सामग्री बिखरी रहती है, प्रसाद बिखरा रहता है, उसको मैं खाता हूँ, उसको मैं वहाँ पे मैं लौटता हूँ ताकि मेरा पूरा शरीर सोने का हो जाए। लेकिन आज तक ऐसा हुआ नहीं। इस कहानी का संदेश बड़ा स्पष्ट है
कि जो पर दुख का तरता त्याग और भूखे व्यक्ति को भोजन कराने में जो पुण्य है वह किसी भी कार्य में किसी भी तरीके से में नहीं है, और यही असली धर्म है। उम्मीद है इस कहानी का सार आप लोग तक पहुंच गया होगा। आपको यह कहानी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और यदि भी आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार। मैं अमित कुमार मल।